Hello students, so I am Manpreet Singh Gill. So today is our topic on the configuration of static routing. तो मैंने पहले आपको स्टैटिक राउटिंग के बारे में बताया, स्टैटिक राउटिंग होती क्या है। तो अब हम बात करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैटिक राउटिंग की। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नेटवर्किंग 786 मेरा यूट्यूब चैनल है। ये आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आपको मेरी वीडियोस लाइक को आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये मेरा फेसबुक पे पेज है, नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ इसको भी लाइक करें। तो अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैटिक राउटिंग। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चलता हूँ अपना पैकेट रेसर में। पैकेट रेसर में मैंने ये एक सिनारियो बनाया है जिसमें 3 राउटर ही हैं, अलग अलग नेटवर्क। तो मैंने राउटर टू राउटर जो कनेक्शन किए वहाँ पे 192.168.1.0 वाला नेटवर्क लिया है। तो यहाँ पे 2.0 वाला नेटवर्क लिया है। तो जो राउटर टू स्विच है उसमें 172.168.1.0 वाला नेटवर्क है, ये 2 वाला है और ये 3 वाला है। तो अब स्टैटिक राउटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को हर एक राउटर को जाके उसको बताना पड़ता है कि आपने इस राउटर के ये हम चाहते हैं ये वाला राउटर इस नेटवर्क से कम्युनिकेशन करे। तो देन क्या है तो उसके लिए क्या है, तो हमें इस राउटर को बताना पड़ेगा इसका ये वाला नेटवर्क, तो देन ही ये इसके बारे में जान पाएगा। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला इन दोनों के बारे जो इनके नेटवर्क है इनके बारे जाने, तो मेरे को इस राउटर को खुद को इस राउटर पे जाकर बताना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट ऑफ एड्रेस जो सिंटेक्स है इसका स्टैटिक राउटिंग का वो प्रॉपर इसमें डालना, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होती है अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस राउटर पे जाता हूँ। तो राउटर पे जाने के बाद अब मैंने सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखा दूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। और यहाँ पे मैंने लिया है जो राउटर टू स्विच कनेक्शन है वो है 172.168.1.1, ठीक है, ये वाला IP। और जो मैंने लिया है राउटर टू राउटर तो 192.168.1.1 दिस IP, ओके। तो अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे कॉन्फ़िग टी। तो अब सबसे पहले मेरे को 1 बाय 1 करके इस राउटर को बताना पड़ेगा कि भाई ये तो सेकंड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसका एड्रेस ये है और नेक्स्ट ऑफ ये है। तो अब सबसे पहले मैं कमांड यूज करता हूँ IP राउट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे उसने बोला है डेस्टिनेशन, तो आपको मैंने सिंटेक्स में बताया कि डेस्टिनेशन मार्क यहाँ पे IP आएगा। तो डेस्टिनेशन IP क्या है 172.168.2.0, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आ गया डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, ठीक है। तो यहाँ पे 255.255.255.0 स्पेस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आएगा फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, मतलब नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस इसका क्या बनेगा, वो है ये वाला राउटर का ये वाला जो हमारा जो ये वाला IP है, ठीक है, वो बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ में मैं डालूंगा 192.168.1.2, तो क्योंकि इसके थ्रू ये इधर को लर्न करेगा, ठीक है। तो इसके लिए 192.168.1.2 ये डाला और मैंने एंटर मार दिया। तो उसके बाद फिर मैंने क्या, अभी मैंने इसको सेकंड के बारे में बताया और थर्ड के बारे में मेरे को बताना पड़ेगा, फिर जाके ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और कमांड चलाता हूँ IP राउट। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 172.168.3.0 और स्पेस क्वेश्चन मार्क, तो वही डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 स्पेस क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 192.168.1.2 और एंटर मार दिया, ठीक है। तो मैं जब कंट्रोल Z करूँगा तो यहाँ पे एक कमांड चलाऊंगा शो IP राउट। तो ये देखो ये मतलब 2 और 3 के दोनों को ये लर्न करने लग गए हैं, ठीक है। तो हमने इसको खुद इसके ऊपर जाके इसको बता दिया कि भाई तू 2 और 3 वाले नेटवर्क को, ठीक है, इस नेक्स्ट ऑफ IP के थ्रू जान पाएगा। तो हमने इस पे स्टैटिक राउटिंग कर दी है। अब हम नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। तो मैं सबसे पहले ये वाले राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगा तो कॉन्फ़िग टी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ का एंटर।
तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जो राउटर टू स्विच लिया है वो 3.1 लिया है आईपी फास्ट ईथरनेट 0/0 पे, और सीरियल 3.0 से मैंने 2.1 लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा आईपी राउट क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसको 1 वाला, ठीक है, जे वाला। पहले मैं जे, क्योंकि हमें इस जे भी बताना पड़ेगा साथ के साथ जे भी। तो फर्स्ट मैं बता रहा हूँ 172.168.1.0 क्वेश्चन मार्क सबनेट मास्क .0 क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट हॉप एड्रेस। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या बनेगा इसका जे वाला 192.168.2.2, क्योंकि ये वाला नेक्स्ट हॉप, क्योंकि इसके थ्रू ये आगे को लर्न करेगा। तो इसका नेक्स्ट हॉप है 192.168.2.2। ठीक है, तो मैंने एंटर मारा। उसके बाद मैं इसको सेकंड रूट के बारे में बताऊंगा। तो उसका है 172.168.2.0 स्पेस 255.255.255.0 क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट हॉप एड्रेस। नेक्स्ट हॉप एड्रेस कौन सा है 192.168.2.2। यस, तो अब मैंने इसके ऊपर मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब इसके लिए मैं एक शो के लिए कमांड चलाता हूँ, शो आईपी राउट, और एंटर मारता हूँ। तो आप देखो ये वाला मतलब स्टैटिक राउटिंग के थ्रू ये 1 वाले नेटवर्क और 2 वाले नेटवर्क को भी जानने लग गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये बिटवीन वाले राउटर पे जाऊँगा और यहाँ पे जाकर मैं अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। इनेबल तो कॉन्फ़िग टी, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं आईपी राउट और क्वेश्चन मार्क। और सबसे पहले मेरे को ये वाले राउटर के बारे में बताना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसके बारे में और दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ 172.168.1.0 स्पेस 255 और 255 और 255.0 क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट हॉप एड्रेस। नेक्स्ट हॉप एड्रेस कौन सा बनेगा, दिस वन। ठीक है, अंडरस्टैंड हो नो। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस दिस वन। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 192.168.1.1 और एंटर। ठीक है, तो उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको इधर वाले ये वाले राउटर को इधर वाले राउटर को बताना है। तो यहाँ पे क्या है आईपी राउट क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए मैं 172.168.3.0, ठीक है, तो 255.255.255.0। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या बनेगा इसका, ये वाला 192.168.2.1 और एंटर मारा। तो अब मैं जब कंट्रोल जेड करूंगा तो यहाँ पे करूंगा शो आईपी राउट और एंटर मारूंगा। तो ये देखो आप, मतलब ये इसको भी लर्न करने लग गया। ये देखो ये स्टैटिक राउटिंग 1 के साथ भी हो गई है, स्टैटिक राउटिंग इसकी 3 के साथ भी हो गई है, मतलब एक दूसरे को भी जानने लगे। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पीसी पे जाऊंगा और पीसी में सब मैं आप बता दूं आपको, ये मैंने पीसी में एक आईपी लिए हैं, साथ के साथ सबनेट मास्क लिया सी क्लास का, और मैंने जो ये डिफॉल्ट गेटवे डाला है, जो हमने राउटर और स्विच के बिटवीन जो आईपी लिया है वो वाला राउटर डिफॉल्ट गेटवे है। क्योंकि विदाउट डिफॉल्ट गेटवे हमारी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आउट ऑफ नेटवर्क कभी नहीं जाएगी जितना टाइम हम डिफॉल्ट गेटवे नहीं डालते। तो इसीलिए मैंने डिफॉल्ट गेटवे डाला है। ठीक है, 172.168.1.1। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और पिंग करके देखता हूँ, पिंग 2.2 और एंटर मारता हूँ। तो अब देखते हैं रिप्लाई आता है कि नहीं। तो मैंने पिंग किया है, तो थोड़ा वेटिंग में है। तो ये देखो ये पिंग करने लग गया। तो फर्स्ट पैकेट लॉस हुआ, तो ये देखो ये पिंग करने लग गया है, मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो हमने यहाँ से ये वाले पीसीस को पिंग मारा। अब मैं यहाँ से ही थर्ड वाले को मारता हूँ, मतलब ये वाले 3.2 को मारता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। पिंग 172.168.3.2 और एंटर मारूंगा। तो देखना अब देखते हैं यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो ये रिस्पॉन्स यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, तो हमारा अब सारे का सारा जो नेटवर्क का एक दूसरे से
कम्युनिकेशन कर रहा है। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या है, हमारे को हर राउटर के ऊपर जाके उसको बताना पड़ता है कि भाई तुम ये नेटवर्क पे पहुंचना है, तो हमारे को उसको मतलब कि मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है उसकी हर राउटर पे जाके, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। So thanks for watching.